हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। आई होप कि आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि आप दूध से क्या क्या बना सकते हैं। और आज एक खास बात होगी। आप सोच रहे हो कि कौन सी खास बात होगी, तो रुकिए हम आपको बताते हैं कि खास बात कौन सी हो गई है। मेरी सुनैना है, वो दूध देती है और इसके बाद खाने के बाद जो भी दूध बचता है, एक दूध वाले बाबा हैं वो लेकर जाते हैं। लेकिन 3 बजे से ही बारिश हो रही है, पता नहीं उस वजह से या फिर वो बाबा की साइकिल ख़राब हो गई इस वजह से, या फिर हमें लगता है कि शायद उनका पेट ख़राब हो गया होगा, रात में ज़्यादा कुछ खा लिए होंगे उस वजह से, या पता नहीं किस वजह से आज वो दूध लेने नहीं आए। तो जो दूध लेने नहीं आए तो वो जो और सारा दूध था वो पूरा दूध रखा हुआ है। अभी ज़्यादातर गांव में ऐसा होता है कि दूध से ज़्यादातर दही ही बनाया जाता है, लेकिन फिलहाल आज हम आपको बताएंगे कि आप दूध से पनीर किस तरीके से बना सकते हैं। ज़्यादातर लोग पनीर ला के ख़रीद के और इसके बाद खा लेते हैं, लेकिन शुद्ध मिलता कहाँ पे है। लेकिन जो भी चीज़ गाँव में बनाया जाएगा और ख़ुद अपने हाथ से बनाया जाएगा वो सही तो रहेगा ही, क्योंकि उसमें हम क्या क्या डालते हैं वो हमें पता रहता है। तो ये दूध है इस वजह से बेच दिया जाता है, क्योंकि जो खाने के बाद बचता है तो फिर बेच दिया जाता है, तो उससे जो मतलब आता है तो उससे घर का खर्चा चल निकल जाता है। बाकी जो एक लोग डायरा मेरे कमाते हैं तो उनका बच जाता है और वो कहीं और यूज हो जाता है, इस वजह से बेच दिया जाता है। क्योंकि ऐसी फैमिली नहीं है, ऐसी फैमिली से हम लोग नहीं आते हैं कि इतने बड़े बहुत हाई फाई। तो ये खैर छोड़िए। अगर आप मेरे ब्लॉग को ओपन कर लिए हैं तो आप प्लीज़ पूरा देखिए। हम आज आपको बताने वाले हैं कि स्टेप टू स्टेप की आप पनीर किस तरीके से बना सकते हैं, और वो भी एकदम आसान तरीके से। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, तो उसमें हमें दूध तो चाहिए ही, क्योंकि हम दूध से ही पनीर बनाएंगे। और इसके बाद फिर हमें चाहिए नींबू। आप उसमें चाहे तो नींबू डाल सकते हैं, या आप चाहें उसमें फिटकरी डाल सकते हैं, और या तो फिर वो मतलब मार्केट में जो मिलता है बनाने के लिए आप उसे भी डाल सकते हैं। लेकिन अगर हम गाँव में बना रहे हैं और वो भी उसमें केमिकल का यूज हम क्यों ही करें, मेरे पास नींबू है तो हम उसी का यूज करेंगे। तो अब हम 1-2 नींबू तोड़ लेते हैं, और इसके बाद अभी इसका हम रस जो है उसे 3 नींबू हम तोड़ लिए हैं, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा रस निकलते हैं। तो अब हम तोड़ लिए हैं, अब इसे हम काटेंगे। इसके बाद इसका जो रस है इसे हम निचोड़ के इसके बाद छन्नी से छान लेंगे। और इसके बाद अपनी जो दूध है उस दूध को हम उबालेंगे, और उस दूध में जब उबाल आ जाएगा इसके बाद हम इस रस को उस दूध में डालेंगे। और इसके बाद फिर थोड़ी देर मतलब 1 मिनट तक लगभग उसे चलाएंगे, और इसके बाद फिर हम उतारेंगे। इसके बाद फिर हम साफ़ पानी से उसे बहुत अच्छी तरीके से धुलेंगे, जिसमें जो ये खटास है इसका ये निकल जाए। और इसके बाद हम एक कॉटन का कपड़ा लेंगे और फिर उसी में लपेट के उसका पानी निचोड़ के, और इसके बाद हम किसी भारी सामान से उसे दबा देंगे। और दबाने के बाद लगभग 2-3 घंटे तक इंतज़ार करेंगे, और इसके बाद फिर वो सब्ज़ी बनाने के लिए तैयार हो जाएगा। फिर आप उसे काटिए और सब्ज़ी बनाइए। तो चलिए आज यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं पनीर किस तरीके से बनाया जाता है। तो चलिए आ गए हम अपने किचन में, और पहले हम नींबू को काटते हैं, इसे निचोड़ते हैं, और तब तक हम अपने दूध को रख देते हैं गैस पे उबलने के लिए। तो ये रहा भदेली और ये रहा दूध। अब इसे हम इसमें डालते हैं। अब इसे हम डाल दिए हैं इसमें। अब इसे हम गैस पे रखते हैं। अब गैस को हम जला लिए हैं, अब हम गैस पे रख देते हैं। अब हम रख दिए हैं, और तब तक हम इसे देखते रहते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि उबल जाए, क्योंकि ये बहुत जल्दी ही उबलता है। तो हम इसे देखते रहेंगे, और तब तक हम काटते हैं नींबू और निचोड़ते हैं, इसके बाद छन्नी से छानते हैं। ये रहा चाकू, ये रहा नींबू, ये रहा छानने के लिए छन्नी जिसे हम चाय छानते हैं, और ये रहा मेरा गिलास। अब इसे हम काट के इसमें निचोड़ते हैं। अब हम काट लिए हैं, इसको इसी में हम निचोड़ देते हैं। आप पूरा देखिएगा स्टेप टू स्टेप, नहीं तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसमें बहुत ढेर सारे रस हैं। आप जिस अनुसार दूध लें उसी अनुसार आप उसमें नींबू निचोड़ें। हम नींबू निचोड़ लिए हैं, और हल्का सा इसमें हल्का सा पानी डाल लिए हैं, और अब इसे हम छान लेते हैं। छानने के बाद जो इसमें बीज और ये सब है ये आसानी से निकल जाएगा, वरना तो मेरे पनीर में रह जाएगा। अब ये हम निचोड़ के रख लिए हैं, और अब हम देखते हैं कि दूध उबला या नहीं। अब दूध उबलने ही वाला है, और जैसे एक उबाल इसमें आ जाएगा इसके बाद हम उस पानी को हम डालेंगे जो नींबू निचोड़े हैं, और हल्का सा उसमें पानी डाले हैं। अब दूध में उबाल आ गया है, और अब हम अपने गैस को इसकी आंच को धीमा कर दिए हैं, और अब हम डालते हैं वो रस। अब नींबू वाले पानी को हम डाल देते हैं इसमें, और अब चलाते हैं।
ज़्यादा देर तक इस पर नहीं पकाएंगे, 1 मिनट तक भी हम नहीं पकाएंगे और जल्दी ही उतार लेंगे। देख लीजिए बन गया है। अब इसे हम उतार लेते हैं। देख लीजिए पानी अलग हो गया और ये जो मेरा पनीर था मलाई ये अलग हो गया। देख लीजिए कितनी अच्छी तरीके से बना है। अब इसे हम जो कॉटन वाला कपड़ा था उसको हम धुल के पहले ही हल्का सा सुखा लिए हैं। अब उसमें हम छानते हैं। हम किसी बाल्टी में छानेंगे और ये रहा मेरा कॉटन का कपड़ा। अब हम इसे छान लेंगे। देख लीजिए। और अब हम इसे साफ पानी से अच्छी तरीके से धुलते हैं, जिससे जो इसमें वो नींबू डाले थे उसका जो खटास है वो ख़त्म हो जाए। तो अब हम इसे नल पे ही लेकर चलते हैं और नल पे रहेगा तो ठीक रहेगा, धुलने में भी आसान रहेगा। तो अब हम इसे नल पे लेकर चलते हैं और अच्छी तरीके से धुलेंगे। अब इस तरीके से हम नल के मुँह में लगाकर और इसे रगड़ रगड़ के अच्छी तरीके से धुलेंगे। अच्छी तरीके से अब हम मल मल के इसे धुल लिए हैं। अब इसका पानी हम निचोड़ते हैं। अब इसके सारी पानी को हम इसी तरीके से करके निचोड़ लेंगे। अब हम निचोड़ लिए हैं। अब इसके नीचे पहले थाली रखते हैं, इसके बाद इसको रखते हैं। अब हम थाली पे रख दिए हैं। अब इसी तरीके से हम अच्छी तरीके से कर देते हैं जिससे निशान ना बने। और दूर थोड़ा सा दूर हम एक गट्ठल लगा दिए हैं। अब इसके ऊपर से भी हम एक थाली रखेंगे। अब इसे हम इस तरीके से करके रख दिए हैं। अब इसके ऊपर से एक थाली रखते हैं। ये रही थाली। अब इसके ऊपर से हम भारी सामान कुछ रख देते हैं। इस तरीके से हम इसे रख के दबा दिए हैं और लगभग 3 घंटे तक इसी तरीके से हम रहने देंगे और इसके बाद फिर ये तैयार हो जाएगा पनीर की सब्ज़ी बनाने के लिए। आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा कि सिंपल और इतनी सिंपल तरीके से, और उसमें कुछ डालते भी नहीं है, सिर्फ एक चीज़ डाल के और दूध डाल के और एक चीज़ क्या नींबू, जिसमें 1 भी रुपये हमें खर्च नहीं करना पड़ता है। और कितनी आसानी से हम एकदम शुद्ध पनीर अपने घर पे ही बना सकते हैं। और इसी तरीके से 3 घंटे के बाद हम इसे काट लेंगे। जैसे छोटा मन कहे पीस तो छोटा काटिए, बड़ा जिस तरीके से करे उस तरीके से करके आप जिस तरीके से मन कहे उस तरीके से आप इसकी सब्ज़ी बना सकते हैं। और बहुत ही टेस्टी बनता है, क्योंकि इसको हम कई बार बना के और खा चुके हैं। जो हम सामान से कोई भी चीज़ लेकर आते हैं, तो आज ऐसा समय है कि कोई भी चीज़ शुद्ध मिलता ही नहीं, तो पनीर कैसे मिल सकता है। उसमें तो इतनी ढेर सारी मिलावट रहती है, लेकिन जो हम खुद बनाएंगे वो बहुत ही शुद्ध रहेगा। और शुद्ध रहेगा तो खाने में भी अच्छा लगेगा। और जब शुद्ध रहेगा तो फिर हमें जिस चीज़ की ज़रूरत है मेरे शरीर को वो हमें मिलता भी रहेगा। तो आशा करते हैं कि आपको पता चल गया होगा। और फिर चलिए मिलते हैं किसी और ब्लॉग में, और दूध से और क्या बनाया जाता है उसको बताएंगे हम किसी और ब्लॉग में आपको। तब तक के लिए थैंक यू।